अस्सलाम वालेकुम। सब लोग खैरियत से हैं? हाँ, तो हम आ गए थे हाइड्रो हैलोजिनेशन, थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन, जिसमें हमने एक स्पेशल केस मार्कोनिकॉफ्स रूल देखा। तो मार्कोनिकॉफ्स रूल हमें बताता है कि निगेटिव पार्ट किधर जाएगा, जहां पर हाइड्रोजन लेस है। लेस हाइड्रोजन, या जिसको हम क्या बोलते हैं, मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। ओके, तो वैसे ही अगर सेम रिएक्शन आ जाए, अनसिमेट्रिकल अल्कीन, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, लेकिन बीच में आ जाए परऑक्साइड, कौन आ जाए बीच में? परऑक्साइड, तो वहां पर एक रूल अप्लाई होता है, उसका नाम है एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। क्या नाम है उसका? एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। एंटी मार्कोनिकोव्स रूल, जिसको और क्या बोलते हैं? परऑक्साइड इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? इफेक्ट। कट तो नहीं रहा ना ये? या इसको बोलते हैं खराश मायो इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, क्योंकि मार्कोनिकॉफ रूल के अगेंस्ट में, मतलब उसके अपोजिट वर्क करता है, परऑक्साइड के प्रेजेंस में होता है, इसलिए परऑक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं, एंड दिस इज द नेम। ओके, चलिए। तो इसके लिए दो कंडीशन तो वही है जो पहले थी, दो कंडीशन। वो दो कंडीशन क्या थी? अनसिमेट्रिकल अल्कीन। जैसे हम लेते हैं प्रोपीन, प्रोपीन एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट हम लेते हैं HBr, वही अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। लेकिन इसमें आपको याद रखना है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ओनली एप्लीकेबल फॉर HBr। ये सिर्फ HBr के लिए एप्लीकेबल है, जबकि मार्कोनिकॉफ रूल पूरे अनसिमेट्रिकल रिएजेंट के लिए, HBr, HCl, HI, H2O, H2SO4 सबके लिए है। लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यहां पर सिर्फ HBr के लिए है। ये परऑक्साइड के प्रेजेंस में होगा, परऑक्साइड के प्रेजेंस में। परऑक्साइड, परऑक्साइड कौन कौन हो सकते हैं? ये परऑक्साइड हो सकता है H2O2, जिसको हम लिखते हैं ऐसे HOHH, शॉर्ट में हम लिखेंगे उसको H2O2, बीच में OO जो लिंकेज आता है, इसको परऑक्साइड बोलते हैं। या फिर R2O2, यानी मीथाइल दो बार लिया, O2 दो बार लिया, CH3OOCH3, अल्काइल परऑक्साइड। या सोडियम परऑक्साइड भी लिख सकते हैं, Na2O2। या फिनाइल परऑक्साइड यानी रिंग, PH2O2। या फिर बेंजोइल परऑक्साइड, बेंजीन रिंग को जब CO लगा रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? बेंजोइल। क्या बोलते हैं इसको? बेंजोइल दो लिया, O2, इसका नाम बेंजोइल परऑक्साइड है। इसमें से आप कोई भी परऑक्साइड ले सकते हैं। तो निगेटिव पार्ट वहां जाता है जहां हाइड्रोजन मोर है, और पॉजिटिव पार्ट उधर जाएगा जहां हाइड्रोजन लेस है। मतलब यहां पर अपने को मिलेगा एन प्रोपाइल ब्रोमाइड मेजर प्रोडक्ट। कौन मिलेगा? एन प्रोपाइल ब्रोमाइड मेजर प्रोडक्ट। और माइनर क्या मिलेगा? सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड। कल मार्कोनिकॉफ रूल में मेजर कौन मिला था? ये वाला। इस बार मेजर कौन मिलेगा? एन प्रोपाइल, क्योंकि ये अपोजिट है मार्कोनिकॉफ रूल के। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है? व्हेन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, क्या बोलता है? व्हेन अनसिमेट्रिकल अल्कीन reacts with unsymmetrical reagent। किसके साथ? unsymmetrical reagent in presence of peroxide। क्या बोला? in presence of peroxide। निगेटिव पार्ट, एक्चुअली वो निगेटिव तो होता नहीं है, फ्री रेडिकल होता है, मैं बताऊंगा आपको। निगेटिव पार्ट सिर्फ समझने के लिए, निगेटिव पार्ट
adds to, negative part adds to that carbon which has, बोलो बोलो, which has more number of hydrogen atoms or less substituted carbon, less substituted कार्बन। अब आप बोलेंगे मोर नंबर तो इसके पास भी है, लेकिन डबल बॉन्ड वाला एडिशन डबल बॉन्ड पे होता है ना, सिंगल बॉन्ड पे तो होता नहीं है। समझे क्या? और समझा क्या? अरे बोलो ना, सिंपल सी बात है ना। तो एडिशन यहां तो हो ही नहीं सकता, तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन की बात कर रहे हैं हम। तो ये है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। दूसरा, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर HBr इन HX। HX में सिर्फ किसके लिए डिपेंड है, किसके लिए एप्लीकेबल है? HBr के लिए। क्यों? HCl इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इसको तोड़ने के लिए चाहिए 103 किलो कैलोरी एनर्जी, जो कि इन पेरोक्साइड के पास, किसके पास भी नहीं है। इसलिए HCl को वो तोड़ ही नहीं सकता, लगा के बैठा हो ताकत, लेकिन टूट रहा ही नहीं। तो तैयार होगा क्या कुछ? रिएक्शन नहीं होगा ना। तो रिएक्शन वही मार्कोनिकॉफ रूल से चलेगी, चाहे वहां पेरोक्साइड लिखा हो या ना लिखा हो। लेकिन आपने ले लिया HI, वेरी वीक बॉन्ड। ये स्ट्रॉन्ग था और ये क्या है? वीक। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग। इसको लगती है 71 किलो कैलोरी एनर्जी, जो कि बहुत वीक है। पेरोक्साइड उसको रैपिडली ब्रेक करता है, और रैपिडली ब्रेक होते ही दो HI आते हैं, H2I2 बनकर उड़ गया, तो वहां पर भी एप्लीकेबल नहीं हुआ। बट HBr इज अ मॉडरेट बॉन्ड, HBr इज अ मॉडरेट बॉन्ड, तो ये इस पर आसानी से इसको ब्रेक करता है। 83 किलो कैलोरी एनर्जी, तो ये मीडियम है। पेरोक्साइड इसको आसानी से ब्रेक करता है और आसानी से यहां पर रिएक्शन होगा, यहां नहीं होगा। तो ये HBr के लिए एप्लीकेबल है। तो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा वहां पर जहां पर हाइड्रोजन कम है, और ये मिलेगा अपने को माइनर। क्या मिलेगा? ये उल्टा हो गया मार्कोनिकॉफ रूल का। अब ऐसा क्यों हुआ, ये जानने के लिए जुड़े रहिए बोर्ड के साथ में, ठीक है। मैकेनिज्म क्या देखेंगे अपन अब यहां पर? मैकेनिज्म। कल जो मार्कोनिकॉफ रूल देखा अपन ने, वो था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या था वो? ये रहता है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। क्या होता है ये? इसमें जो पेरोक्साइड है, जैसे आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल जो लिए ना उसने, तो जो इनिशिएटर बोल के उसने इनिशिएशन स्टेप बताया। इनिशिएशन याद है ना, चेन रिएक्शन में 3 स्टेप रहते हैं, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन, टर्मिनेशन। तो इसमें क्या होता है, जो बेंजोइल पेरोक्साइड होता है, बेंजोइल पेरोक्साइड, ये हीटिंग करने पर इसमें होमोलिसिस होता है। क्या होता है इसमें? होमोलिसिस मतलब इक्वल ब्रेकिंग। क्या होता है? इक्वल ब्रेकिंग। यहां पर इक्वल ब्रेकिंग होता है और दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर चले जाते हैं। जब दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर चले जाएंगे, तो ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, तो अपने को मिलेंगे 2 मोल्स ऑफ बेंजोएट रेडिकल। क्या मिलेंगे बोलो? COO रेडिकल। क्योंकि ये रेडिकल स्टेबल नहीं रहते, अपन ने पहले पढ़े ना जीओसी में, ये हाईली अनस्टेबल रहते, तो ये अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश करेंगे, और ये क्या करेंगे, यहां पर यहां से बॉन्ड ब्रेक करेंगे, इसका होमोलिसिस कर देंगे। ये एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, दोनों मिलकर बॉन्ड बनाएंगे, तो क्या बन जाएगा? कार्बन डाई
ऑक्साइड, क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कितने बनेंगे? दो कार्बन डाइऑक्साइड। और ये फिनाइल रिंग ने अपने पास इलेक्ट्रॉन रख लिया तो दो फिनाइल रेडिकल तैयार हुए। समझा? ये फिनाइल रेडिकल इनिशिएटर का काम करेंगे, ये रिएक्शन करते हैं। कैसे करते रिएक्शन? देखो जरा ध्यान से। ये फिनाइल रेडिकल क्या करते हैं? HBr से जाकर रिएक्शन करते हैं। HBr का होमोलिसिस, इक्वल ब्रेकिंग, ये H रेडिकल यहां पर आ जाता है और जब H रेडिकल यहां पर आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? बेंजीन। क्या बन जाएगा? प्लस ये Br रेडिकल बाहर निकला, ये है अपना इनिशिएटर। अब ये Br रेडिकल तैयार हुआ। समझा आपको? तो ये रिएक्शन, वो रिएक्शन में पहले H प्लस अटैक करता था क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता था ना रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, याद है क्या? यहाँ Br रेडिकल पहले अटैक करने वाला है। चलो, ये स्टेप 1 हमने देखा पूरी। अब स्टेप 2 में यहां पर अटैक हो रहा है प्रोपीन के ऊपर। अब प्रोपीन के पास जब कोई फ्री रेडिकल आएगा तो प्रोपीन में भी होमोलिसिस होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो ना, होमोलिसिस। ये पाई बॉन्ड इक्वल ब्रेक होगा, इक्वली ब्रेक। जब ये इक्वली ब्रेक होगा तो यहां दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो बोलो कुछ ऐसा तैयार होगा, CH3 CH रेडिकल CH2 रेडिकल। अरे समझा क्या? अब जब ये तैयार हो गया तो इस पर अब Br रेडिकल अटैक करने वाला है। ये जो Br रेडिकल तैयार हुआ ना, ये Br रेडिकल यहां पर आएगा। लेकिन Br रेडिकल के आने के चांसेस दो है, दो तरीके से। कैसे? अगर ये Br रेडिकल इसके पास गया, इसके साथ शेयरिंग किया तो क्या ऐसा बनेगा? CH3 CH और ये Br और ये CH2 रेडिकल। सही है? अरे बोलो ना। लेकिन अगर ये Br इसके साथ जाके शेयरिंग किया तो क्या बनेगा? CH3 CH रेडिकल CH2 Br। बोलो, अरे बराबर है कि नहीं है? तो यहां पर तैयार हुआ है प्राइमरी रेडिकल और यहां तैयार हुआ है सेकेंडरी रेडिकल। तो ज्यादा लाइफ किसकी है? सेकेंडरी के ना। तो स्टेप 3। अब H रेडिकल, आप बोलेंगे H रेडिकल तो इसके साथ गया, लेकिन अंदर तो बहुत रेडिकल तैयार होते हैं ना, याद है कि नहीं आपको? चेन रिएक्शन में हजारों लाखों रहते ना। तो अब H रेडिकल आ रहा है सेकेंड स्टेप में। सेकेंडरी रेडिकल की स्टेबिलिटी ज्यादा, लाइफ ज्यादा, तो H रेडिकल को अटैक करने के लिए चांस ज्यादा। तो इसलिए अपने को N प्रोपाइल ब्रोमाइड क्या मिलेगा? मेजर। समझा? और ये प्राइमरी है तो ये मिलेगा अपने को माइनर, क्योंकि ये कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी में। कैसे? Br जंप करेगा इधर, सॉरी रेडिकल जंप करेगा इधर, Br जाएगा इधर, तो यही बन जाएगा ना फिर से। समझा? तो किसी ने आपसे पूछ लिया, भाई साहब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में N प्रोपाइल ब्रोमाइड यानी टर्मिनल पे क्यों गया Br? तो आप बोलेंगे बिकॉज इट इज फॉर्म थ्रू स्टेबल फ्री रेडिकल, क्योंकि ये स्टेबल फ्री रेडिकल से बना है। समझा आपको? और वो केस में मेजर कौन था? सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड। तो उसका रीजन क्या था? वो कैसे आया था? स्टेबल कार्बोकेटायन से। तो दोनों का मैकेनिज्म डिफरेंट है, इसलिए प्रोडक्ट भी डिफरेंट है। उसमें कैटायन से बना था तो कैटायन सेकेंडरी के पास Br पहले आएगा, Br माइनस, तो इसलिए उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा थी कैटायन की। यहां पर ये फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ज्यादा है। समझा? वो सेकेंडरी कैटायन से बना था इसलिए स्टेबल, और ये सेकेंडरी रेडिकल से बना था, लेकिन उसमें पहले H अटैक करता है, यहां पर पहले Br अटैक करता है, इसलिए उल्टा हो जाएगा ना पूरा। अरे बोलो ना। तो इसलिए ये इसका मैकेनिज्म है। इसको अच्छे से ध्यान से लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तो याद रहता, नहीं तो एक हफ्ते के बाद मैंने पूछा तो आपको कुछ भी याद नहीं आएगा। अब सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2।
1 2 3 4 HBr। बोलो मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, किधर जाएगा Br? 1 पे 2 पे? हाँ अरे भाई 2 पे जाएगा, मैंने परऑक्साइड नहीं लिखा है मैंने परऑक्साइड नहीं लिखा है, तो यहां पर क्या होने वाला है, मार्कोनिकॉफ रूल बरोबर। Br यहां पर आएगा मेजर प्रोडक्ट, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड क्या बनेगा। अब इसी को मैं यहां पर चेंज करता हूं ऐसे, अब पर ऑक्साइड के साथ में। ओके चलो अब बोलो कहां जाएगा, नहीं जाएगा, मैंने बोला सिर्फ HBr के लिए एप्लीकेबल है, HCl में वही आएगा सेकंड पे अरे समझा क्या, अरे वो HBr के लिए। तो ऐसी गड़बड़ करते हैं आप हर बार, बार बार, 100 बार, क्योंकि ध्यान नहीं देते। एक मैंने जोक सुनाया था ना मेडिकल का फर्स्ट ईयर, हाँ सुनाया ना, अरे वो यूरिन में उंगली डिप करने का कॉन्सेंट्रेशन। मेडिकल कॉलेज का फर्स्ट डे रहता, सीनियर डॉक्टर पूरे MBBS के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को लैब में बुलाता है, बोलता है आज मैं आपको सिखाऊंगा कॉन्सेंट्रेशन और दूसरा ओबीडियंसी, मतलब टीचर की बात सुनना और कॉन्सेंट्रेशन से सुनना। वो एक यूरिन सैंपल लेकर आता है, यूरिन पता है ना, हाँ सबके सामने एक एक सैंपल रखा हुआ रहता है। डॉक्टर बोलता है ओबीडियंसी नंबर 1 एंड देन कॉन्सेंट्रेशन, दोनों चीजें आपको ध्यान रखना है। तो वो डॉक्टर क्या करता है, उंगली डिप करता है उसमें यूरिन में और उसको मुंह में डालता है। सब बोलते हैं अरे बाप रे कराहियत करते हैं, लेकिन बोलता है कि नहीं, अभी मैंने बोला ना आपको ओबीडियंसी एंड कॉन्सेंट्रेशन। सब उंगली डुबाते हैं और बेचारे ऐसा करके ऐसे मुंह में डाल देते हैं। डॉक्टर बोलता है रॉन्ग, सब बोलते हैं हाँ इतना मुश्किल से मुंह में डाला हमने पूरा ये, और रॉन्ग। बोलता मैंने राइट फिंगर डिप किया और मिडिल फिंगर मुंह में लिया तुम लोगों ने राइट डिप किया और राइट ही मुंह में लिया, तो कॉन्सेंट्रेशन रॉन्ग था। कितना बड़ा धक्का लगा बेचारों को तो इसलिए मैंने बोला कॉन्सेंट्रेशन। आप लोगों ने क्या किया, पर ऑक्साइड दिखते एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, पहला पॉइंट भूल गए, मिडिल फिंगर की जगह आपने राइट फिंगर। तो पर ऑक्साइड HBr के लिए रहता, अभी बताया मैंने HCl पर नहीं होता है, तो यहां मार्कोनिकॉफ रूल ही होगा। हाँ आप देखते हैं अब लिया है HBr और लिया है पर ऑक्साइड, आप जाएगा फर्स्ट पे प्राइमरी यानी 1 ब्रोमो ब्यूटेन मेजर प्रोडक्ट। समझा कुछ मुश्किल? तो ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक होती है जिससे बड़े बड़े मार्क्स चले जाते हैं, एक मिस्टेक 4 मार्क्स। हाँ चलो अब देखते हैं आप लोगों का आंसर। मिथाइल साइक्लोहेक्सीन कौन है, यानी 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सवनीन भी बोल सकते हैं आप इसको। चलो HBr किधर जाएगा, Br सेकंड का है इसमें, फर्स्ट पे जाएगा सेकंड पे जाएगा, फर्स्ट पे जाएगा, ये सेकंड है, फर्स्ट पे जाएगा मार्कोनिकॉफ रूल। यहां पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, 4 बॉन्ड कंप्लीट मतलब सबसे कम यहां पर है ना, उनको धक्का दो। तो निगेटिव पार्ट कहां जाएगा, जहां हाइड्रोजन कम है, सॉरी निगेटिव पार्ट, और हाइड्रोजन कहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, मतलब आपको प्रोडक्ट मिलेगा ये वाला, समझा। 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन,
लेकिन अगर मैंने इसको टर्न कर दिया HBr विथ H2O2 पर ऑक्साइड आ गया, अब किधर जाएगा Br? सेकंड पे जाएगा। एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल समझा? मतलब अपने को क्या मिलेगा? 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, अरे 2 पे गया ना वो, अब नंबरिंग चेंज हो जाएगी ना, साइक्लो हेक्सेन। समझा? कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। चलो आगे बढ़ते हैं।